कैसी नीड और है। मेरे अंदर ज्यादा एनर्जी है, मतलब जिसके अंदर ज्यादा एनर्जी है उसकी डोर हुई। बोल। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ऊर्जा होती है, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अच्छा, इसकी यूनिट मुझे बता सकते हो? उसका मतलब जूल है। जूल एनर्जी की यूनिट। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें एनर्जी होती है। अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो हम चक्कर खाकर गिर जाएंगे। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना फूड पाइप से होकर स्टोमक में आता है, जिससे खाना छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटकर हमारे अंदर एनर्जी लाता है। हमारे अंदर एनर्जी आने से हम खेलने के लिए एनर्जी आती है हमारे अंदर, खाने के लिए और पढ़ने के लिए। ग्लूकोज खाऊंगी तो मुझे एनर्जी मिलेगी। चलो मैं चलती हूँ। रुको मैं बताती हूँ एनर्जी के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी। अब मैं बताऊंगी आपको एनर्जी के टाइप्स, 2 टाइप्स, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। स्थिति ऊर्जा के नाम में क्या है? स्थिति। गतिज ऊर्जा के नाम में क्या है? गति। तो अब बताओ स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? हम जो अपनी जगह पर स्थित है उसे स्थितिज ऊर्जा। बी रेडी टू मूव, चलने को तैयार। जब वो चलेगी तो इतनी तेज चलेगी कि बहुत एनर्जी होगी। यस मैम। ओके। और गतिज ऊर्जा हम जो गति मतलब गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो क्या होगी? गतिज ऊर्जा। एग्जाम्पल, जैसे ये साइकिल। ये साइकिल जब तक रुकी हुई है तब तक कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा, रेडी टू मूव। लेकिन जैसे ही इसने ब्रेक छोड़े तो साइकिल क्या होने लगेगी? चलने लगेगी। ठीक है, तो अब कौन सी ऊर्जा है इसमें? गतिज ऊर्जा। ओके। उसके अलावा बहता हुआ पानी में कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। और चलती हुई गाड़ी, इसमें कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को मिलकर क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। ओके। यस मैम। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि बॉल रुकी हुई है। अब कौन सी ऊर्जा हुई? एनर्जी नंबर 2, ये होती है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी, ऊर्जा। ये कंपन से उत्पन्न होती है। ध्वनि तरंगों में ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में ये फैलती है। ठोस में इसकी स्पीड थोड़ी तेज होती है। जैसे आपने ट्रेन देखी है? यस मैम। तो ट्रेन क्या होता है, अगर हम पटरी पे कान रखना नहीं है, ठीक है, अगर हम पटरी पे कान रख दें तो हमें ट्रेन की जो साउंड है बहुत पहले से आनी शुरू हो जाएगी। यस मैम। किससे उत्पन्न होगी ध्वनि ऊर्जा? कंपन से। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है कितनी होती है? अभी मैंने बताया था 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज बताया था। यस मैम। श्रव्य, पराश्रव्य। यस मैम। और कितने डेसिबल के साउंड हम सुन सकते हैं? हम 75 साउंड एनर्जी के एग्जाम्पल। अरे ये तो गर्म हो गई, ये इसमें भी एक एनर्जी है। गिटार, डमरू में तो आवाज ही नहीं है। ताली, प्यापे गर्म हो गए क्योंकि इसमें एक तरीके की एनर्जी है। फोन में वाइब्रेशन होता है, आवाज आती है, ये भी एक तरीके की एनर्जी है। फोन कैसा लगता है हमें उसके बाद? इट मींस इन सब में क्या है? एनर्जी। नेक्स्ट एनर्जी गुरुत्वीय ऊर्जा, ग्रेविटेशनल एनर्जी। जैसे कि ये बॉल, अगर हम इस बॉल को नीचे गिराते हैं तो इसमें गुरुत्वीय एनर्जी ऊर्जा होती है। ग्रेविटेशनल एनर्जी। कोई भी चीज है वो कहाँ जाएगी? अगर मैंने इस बॉल को ऐसे करा तो ये ऊपर की जगह नीचे आएगी। इसमें कौन सी ऊर्जा हुई? गुरुत्वीय ऊर्जा। ओके। यस मैम। आपको बताती हूँ एनर्जी नंबर 4, लाइट ऊर्जा, यानी कि प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा एक प्रकार की एनर्जी है। जैसे हम धूप में चलते हैं तो हमें गर्मी लगती है, इसलिए ये प्रकाश ऊर्जा है। ये हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना खाना बनाते हैं। जैसे कि ये सोलर पैनल जो प्रकाश की किरणों से चलता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा।
किसी भी पदार्थ में जो अणु और परमाणु होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल, उनकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? तापीय ऊर्जा। कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। क्या हुआ तुम्हें? अरे मैं धूप में गई थी, मेरी स्किन जल गई। स्किन जल गई, मतलब किसका इफेक्ट है? टेम्परेचर का। तुम्हें क्या हुआ? मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे बुखार है। थर्मामीटर में बुखार है। ओके, तुम्हें क्या हुआ? अरे मेरी ठंडी कोल्ड ड्रिंक गर्म हो गई। ये भी टेम्परेचर का इफेक्ट है। मेरा गर्म पानी ठंडा हो गया। सो सैड। मैं तो आइसक्रीम खा रही हूँ। आइसक्रीम पर है कहाँ आइसक्रीम? अरे आइसक्रीम तो पिघल गई, वही झंडी ही रह गई। इसका मतलब ये सब किसकी वजह से हुआ है? टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर। इसे कौन सी ऊर्जा बोलेंगे? तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा। थर्मल एनर्जी। जब गर्म की ठंडी हो गई, ठंडी की गर्म, और हमारी स्किन जल गई। और आज स्कूल भी नहीं जाएगा क्योंकि बुखार है। ऊष्मीय ऊर्जा, जैसे इसे इस केतली को नीचे से गर्म करेंगे तो ये भाप की वजह से ऊपर ढक्कन उठेगा। मतलब जो हमारी भाप है उसमें स्टीम एक ऐसी एनर्जी है कि वो किसी भी चीज पे एनर्जी लगा के दूर कर सकती है। ठीक है, हम खाना बनाएंगे तो आपने देखा ढक्कन ऊपर उठता है। इसी वजह से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, विद्युत ऊर्जा के बारे में। विद्युत ऊर्जा क्या होती है? जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनसे निकलती है। किसके थ्रू? कंडक्टर के थ्रू, यानी चालक के थ्रू। उसका एग्जाम्पल जैसे सोलर पैनल और पंखा चलाना, लाइट ऑन करना, पंखा, फैन और फ्रिज चलाना और लैपटॉप चलाना, लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन चलाना, ये सब इसी का है। लाइट चली गई है, मैं अपने कपड़े धो देती हूँ और मशीन नहीं चलेगी। ओह नो। लाइट चलाना। लेकिन लाइट तो जली नहीं। तो ये सब हमारा किसका एग्जाम्पल है? लाइट एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। ये सारे काम जो हमारे होते हैं किसके थ्रू होते हैं? लाइट एनर्जी। चाहे वो पंखा हो, टीवी हो, कंप्यूटर हो, वॉशिंग मशीन हो। है चुंबकीय ऊर्जा, जो कि चुंबक से उत्पन्न होती है। मैग्नेट एनर्जी। कैसे? जैसे मैग्नेट किसी भी चीज को हम अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो उसमें एक एनर्जी होती है, इसे क्या कहते हैं? चुंबकीय ऊर्जा। ओके, शो मी। ये किसकी वजह से चिपक गए? चुंबक की वजह से। चुंबक से एक एनर्जी निकली, जिसे क्या बोला हमने? चुंबकीय ऊर्जा। इसमें N और S दो आपको पोल्स दिख रहे हैं, दिखाओ मुझे। अपोजिट पोल्स हैं तो अट्रैक्ट होंगे, और सेम पोल्स होंगे तो रिपेल होंगे। है केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, जो कि केमिकलों से उत्पन्न होती है। केमिकल रिएक्शन से होती है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती हैं तो उनसे वो होती है। ठीक है, जैसे हमारे फूड में, खाने में, और जैसे हम खाना खाते हैं तो पचता है वो, तो वो एक रासायनिक ऊर्जा है। और ऐसे ही हमारे फूड में भी रासायनिक ऊर्जा है, और पटाखे में भी रासायनिक ऊर्जा है। जैसे पटाखे में रासायनिक ऊर्जा नहीं होती है। अगर हम इसे फोड़ेंगे तो उसमें आवाज भी होगी और केमिकल भी रिएक्शन करेंगे, और इसमें लाइट भी उत्पन्न होगी। इसमें प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा भी होती है। मतलब एक ही चीज में हमारी एक से ज्यादा ऊर्जा हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगी ऊर्जा के स्रोत, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ओके, नवीकरणीय में अगर हमने एक बार यूज कर लिया तो हम उसे यूज कर सकते हैं। इट मीन्स अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, जितना चाहो उतना यूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। जैसे धूप आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं? मैं उसमें कपड़े सुखा दो आप। प्रेस, अगर प्रेस से कपड़े सुखाओगे तो क्या होगा? लाइट लगेगी। यस मैम। ओके, बिल आएगा। बट सन की लाइट में जितने चाहो उतने कपड़े सुखा लो, सन की लाइट कम हो जाएगी? नहीं मैम। तो वो अनलिमिटेड है, जितनी चाहो उतनी यूज कर लो। जैसे हमारा सोलर पैनल,
और अनवीकरणीय में अगर हमने एक बार यूज कर लिया तो हम उसे दोबारा से यूज नहीं कर सकते, जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला, मिट्टी का तेल, कोयला। इट मीन्स दे आर लिमिटेड। लिमिटेड मतलब जो सीमित मात्रा में है। अगर हम इनको बार बार यूज में लाएंगे तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएंगे तो हमें दोबारा यूज करने के लिए नहीं मिलेंगे। हम सब आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, डीजल पेट्रोल का कम से कम यूज कीजिए। जैसे अगर आपको पास में जाना है तो स्कूटरी से नहीं, पैदल जाइए, जिससे हमारा डीजल बच जाएगा, पेट्रोल बच जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी का यूज कीजिए।